ओके, हम लोग इन्वायरमेंट पोल्यूशन में चार टोटल पोल्यूशन दिया हुआ था। तो कल दो दो हम लोग कर लिए थे। आज साउंड वाला करते हैं। एक साउंड पोल्यूशन और एक हो गया सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले साउंड पोल्यूशन पे देखते हैं। साउंड पोल्यूशन को वैसे हम नॉइज़ पोल्यूशन भी बोलते हैं। जैसे अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द इन्वायरमेंट दैट कॉजेज डिस्कम्फर्ट टू द ईयर्स। जो साउंड को जब मेजर करते हैं ना, उसको दो मतलब पैरामीटर्स या दो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से करते हैं। वैसे तो मेन तो लाउडनेस होता है। ठीक है, दूसरा हो गया फ्रीक्वेंसी। तो लाउडनेस के बेसिस पे हो गया आपका जो यूनिट हो गया डेसिबल। ठीक है, तो इसी डेसिबल के अकॉर्डिंगली बहुत सारे स्टैंडर्ड्स यहाँ पे डिफाइन किया गया, सेट किया गया। तो जैसे एक स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड बैंक ने स्टैंडर्ड सेट किया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली जो नॉइज़ 65 डेसिबल के, ठीक है, जो 65 डेसिबल से ज़्यादा है उसको नॉइज़ बोलते हैं। फिर मोर देन 75, ठीक है, मोर देन 75 ये हार्मफुल कैटेगरी में आ गया। देन मोर देन 120 ये हो गया पेनफुल कैटेगरी में। ठीक है, बेसिकली 65 डेसिबल ही है, ये है। ठीक है, उसका एक ये रखा गया, सेट किया गया। और इसके अकॉर्डिंगली जो ऑडिबल साउंड है अबव 10 डेसिबल। ठीक है, तो ये हो गया वर्ल्ड बैंक वाला। वैसे ही इंडिया में भी कुछ कुछ पैरामीटर सेट किया गया। एक है आपका नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स 2000। ठीक है, ये वाला आपका CPCB के अंडर है, सेंट्रल पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड। इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बताया है। ठीक है, तो टोटल इसमें 4 स्टैंडर्ड्स हैं। तो ABCD, ए वाला में इंडस्ट्रियल आ जाएगा, बी वाला में कमर्शियल है, सी में रेसिडेंशियल है और डी में साइलेंस जोन है। ठीक है, तो इसमें डे और नाइट के हिसाब से है। तो डे हो गया 6 to 9 और उसके बाद नाइट, उसके बाद वाला नाइट में आ गया। तो डे वाले में इंडस्ट्रियल में खाली डेटा लिख दे रहा है 75, 65, देन 55, देन 50। ठीक है, सब डेसिबल्स में। देन इधर हो जाएगा 70, 55, 45 और 40, ये सब आपका डेसिबल्स में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल, देन कमर्शियल, रेसिडेंशियल और ये हो गया साइलेंस जोन। ठीक है, ये एस हो जाएगा। बेसिकली जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, देन जैसे कोर्ट्स हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया। ठीक है, तो इससे जो 100 मीटर्स है एरिया, ये में 100 मीटर्स तक में इसको साइलेंस जोन बोलते हैं। तो ये हो गया मेनली स्टैंडर्ड्स। फिर दूसरा हो गया फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। तो फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये इसको बेसिकली हर्ज में नापते हैं। ओके, ये अगेन, ठीक है, जो बिलो 20 हर्ज है उसको इंफ्रा साउंड हो गया। ठीक है, 20 से 20,000 ये हो गया नॉर्मल रेंज, और ग्रेटर दैन 20,000 ये हो गया आपका अल्ट्रा साउंड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं सोर्सेस को लेकर के, सोर्सेस ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तो सबसे पहला सोर्सेस है, सब मिलता जुलता है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, फिर दूसरा हो गया इंटरटेनमेंट, तीसरा हो गया डोमेस्टिक। ठीक है, जैसे कि प्रेशर कुकर हो गया, कूलर्स हो गया, फैंस हो गया, इन सब से भी नॉइज़ आता है। तो इसमें ज़्यादा ऐसा अलग सा कुछ ये नहीं है। ठीक है, ऐसे इंडस्ट्रीज़, फिर द नेक्स्ट हो गया एग्रीकल्चरल, देन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, वैसे ही क्रैकर्स भी एक है। देन रिलीजियस सेरेमनीज में जो होता है, रिलीजियस एंड फैमिली सेरेमनीज में जो सब लाउड स्पीकर वगैरह बजाया जाता है, वो भी आ जाएगा। देन आर्मी में भी आ जाएगा, जो जैसे फायरिंग वगैरह, एक्सप्लोजन वगैरह जो होता है। ठीक है,
और लास्ट हो गया, जैसे बॉम्ब वगैरह ब्लास्ट किया जाता है ना माइनिंग एरियाज में, ठीक है, या फिर कुछ पहाड़ वहाड़ को तोड़ने के लिए, तो वो भी अलग है, एक सायरन भी आ जाएगा। तो इतने सारे हो गए सोर्सेज। अब इसके इफेक्ट्स देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एनपी। ओके, तो सबसे पहले तो ये डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, ठीक है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट होते रहता है, तो वो मतलब डिस्टरबेंस ही क्रिएट करता है। दूसरा हो गया आपका हेल्थ के हिसाब से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका लॉस ऑफ हियरिंग। देन फोर्थ हो जाएगा आपका ह्यूमन परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर वैसे ही हो गया, सब मिलता जुलता ही है, ज़्यादा अलग नहीं है। देन फोर्थ हो गया नर्वस सिस्टम, ओके। देन वैसे ही हो जाएगा स्लीपलेसनेस, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा डैमेज टू मटेरियल, जैसे कि कुछ अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासोनिक वेव्स है, वो उससे कुछ मतलब बिल्डिंग्स वगैरह भी डैमेज होता है, ठीक है, कुछ उससे मटेरियल्स भी डैमेज होता है, ऐसा मतलब मिला, ऐसा देखा गया है। देन लास्ट हो गया इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ एंड मैरीन लाइफ, ओके। जैसे ओशियंस में देखेंगे तो बहुत सारे मतलब ऑयल ड्रिल्स चलते रहता है, ठीक है, पेट्रोलियम निकालने के लिए ये सब चलते रहता है। इवन हो गया सोनार हो गया, इवन जो सेस्मिक, ये सब एक्टिविटी, सब रिसर्च चलते रहता है, ठीक है। इसके वजह से वहाँ भी साउंड पोल्यूशन वहाँ पे काफ़ी होते रहता है, ठीक है? तो इसमें सबसे ज़्यादा वेल्स अफेक्टेड होता है, वेल्स, देन सिमिलरली डॉल्फिन, और अगर ये में देखा जाए तो बर्ड्स वगैरह ज़्यादा अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसका अब स्टेटस पे सोर्सेज हो गया, इफेक्ट्स हो गया, और फिर स्टेटस देखना अभी क्या करंट स्टेटस चल रहा है। तो स्टेटस के हिसाब से कुछ यहाँ पर रिपोर्ट है, ठीक है। एक 2022 का एक रिपोर्ट आया था, स्टेटस ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो 2022 का एक रिपोर्ट आया था कि एक फ्रंटियर्स रिपोर्ट करके, फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022, ठीक है। इस रिपोर्ट का नेम था नॉइस, नॉइस देन प्लेसेस कॉमा मिसमैचेस, ठीक है। और ये रिलीज करती है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके तहत जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है अक्रॉस द वर्ल्ड या ग्लोबली बोल सकते हैं, तो सबसे पहला नंबर पे आएगा, सबसे सबसे पहला नंबर पे है ढाका, ठीक है। और ये बांग्लादेश 119 डेसिबल, ठीक है। दूसरे नंबर पे इंडिया है, जिसमें मुरादाबाद सिटी है, मुरादाबाद यूपी, और इसका 114 डीबी है, ठीक है। वैसे ही तीसरा हो जाएगा इस्लामाबाद, इस्लामाबाद ये हो गया 105 डीबी, ठीक है। तो और ये तो एक पार्ट हो गया, ठीक है। इसका और एक दूसरा पार्ट था, इन्होंने साउथ एशिया में 13 ऐसा नॉइस पोल्यूटेड सिटीज़ मिला, ठीक है। 13 में से 5 जो है वो इंडिया में है। तो पहला तो हो गया आपका मुरादाबाद, दूसरा हो गया दूसरा कोलकाता हो जाएगा, फिर देन आसनसोल, देन जयपुर, और लास्ट में हो गया दिल्ली, ठीक है। तो डेसिमल में भी बता देता है, डेसिमल में कोलकाता का है 89, ठीक है, इसका 89 है। आसनसोल का भी 89 है। देन जयपुर का है 84, और दिल्ली का है 83 डेसिबल, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट हो गया, और एक रिपोर्ट आया था, WHO का रिपोर्ट है, और एक जो रिपोर्ट है दूसरा WHO का रिपोर्ट था, ठीक है। रिपोर्ट नहीं था बेसिकली, इन्होंने कुछ अपना स्टैंडर्ड में चेंज किया, ठीक है। 2018 में इसका एक नया स्टैंडर्ड आया था,
जो कि इसका पुराना जो गाइडलाइंस आया था 2000 नहीं 1999 में। ओके, जिसमें कि जो रोड ट्रैफिक उसमें इन्होंने सेट किया था 70 डेसिबल। ठीक है, अब इन्होंने चेंज कर दिया इसको 53 डेसिबल में चेंज कर दिया। ठीक है, और इसके पुराना जो है रेसिडेंशियल में था, रेसिडेंशियल एरियाज में 55 डेसिबल था। ठीक है, ये रेसिडेंशियल में अभी भी वही है, बस जो है रोड ट्रैफिक में चेंज हुआ। ठीक है, हेल्थ सेफ्टी को देखते हुए ये WHO ने चेंज किया। तो दो मेन आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, एक आपको WHO का स्टैंडर्ड मिलेगा और एक इंडिया में फिर अगेन जो CSCB के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसका मिलेगा। तो ये हो गया स्टेटस। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे ओके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स नॉइस पोल्यूशन। ओके, तो सबसे पहला जो है आपका एयर एक्ट 1981। ठीक है, तो इन्होंने जो नॉइस है उसको एक पॉल्यूटेंट के रूप में ये किया। ओके, इसको कंसिडर किया पॉल्यूटेंट। फिर दूसरा है नॉइस पोल्यूशन रूल्स 2000। ओके, और ये अगेन ये स्टैंडर्ड्स वगैरह डिफाइन किया। ठीक है, जो अभी स्टैंडर्ड्स जो बताए थे ना जो चार जो कोड्स था ABCD, तो वो इसी के अंडर आता है। अगर ये आपका फिर ये डिफाइन किया है सेंट्रल पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड, इसके अंडर फिर आता है। ठीक है, जितने भी जैसे साइलेंस जोन है वो सब इसी के अंडर फिर डिफाइन किया हुआ। वैसे ही नेक्स्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स, ये हो गया 1986। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट आ जाएगा IPC का सेक्शन है। ओके, IPC का सेक्शन, दो सेक्शन है बेसिकली। एक हो गया 268 जिसमें बोला है कि एक्सेसिव नॉइज हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ क्राइम। ओके, ये नॉइज को क्राइम की तरह बोल रहा है। और जो दूसरा सेक्शन है सेक्शन 133, ये बोल रहा है कि यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। ओके, अगर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा तो वो फिर वो पनिशेबल है उस चीज़ के लिए। और ये फिर लास्ट है ओके, जो इंडस्ट्री से जो नॉइज़ आता है ना, इंडस्ट्रीज से जो नॉइज़ आता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो स्टेट का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो ये सबको देखती है। ठीक है, और ये जो SPCB ये एयर एक्ट के अंदर काम करता है, एयर एक्ट। तो जो भी स्टेट्स वगैरह और स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज ये खुद का ही इनका बोर्ड होता है, वही ये देखती है जो एयर एक्ट के अंडर आता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन में यही है सर, मेजर चीज़ यही है। कुछ इसमें कुछ ऐड करना है? वॉइस, हेलो, अभी सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कोई रिप्लाई कर दिया? मुझे भी नहीं, मेरा लगता है ऑडियो का प्रॉब्लम है।
तो ये सब नॉइस पोल्यूशन वाला कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो हम जैसे इस ये में चल रहे हैं ऑर्डर में। सबसे पहले हो गया व्हाट इज, जो भी पोल्यूशन का कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसका सोर्सेस, उसके बाद उसका इफेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद उसके जो भी स्टेटस, उसके बाद ये सब मेजर्स वगैरह। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल या फिर कुछ अपना वगैरह देना हो तो वो सब है। इसमें कुछ ऐड करना है क्या नॉइस पोल्यूशन? वैसे आप लोगों को तो शायद सुनाई दिया भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, फिर दूसरा वाला डिस्कस करते हैं। तो सॉइल पोल्यूशन वाला। तो सॉइल पोल्यूशन में वैसे इस पे ज़्यादा मिला नहीं सर, सॉइल पोल्यूशन इसमें नेट पे उतना ज़्यादा रिपोर्ट्स वगैरह नहीं बन रहा था बेसिकली इसका। तो सॉइल पोल्यूशन को हम डिफाइन करेंगे तो इस तरह से कि इट इज़ डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, पॉल्यूटेंट्स और contaminants in soil in the high concentration, okay, that pose a risk to the human health and ecosystem. तो मेनली यहाँ पे इसका एक नेचुरल, ओके, दो टाइप का ये होता है, पोल्यूशन होता है सॉइल में। ठीक है, इट ऑकर्स आइदर बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ और बिकॉज ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस, बट मेनली यहाँ पे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही होता है। तो सोर्सेज में आता है, तो सोर्सेज में सबसे पहला हो जाएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट वगैरह सा निकलता है, जैसे हो गया मरकरी हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया। सेकंड में पेस्टिसाइड, ओके। देन थर्ड में फर्टिलाइजर्स कॉमा जो खाद वगैरह, मैन्योर्स वगैरह जो होता है, ओके। जैसे कि हम डीडीटी वगैरह डालते हैं, ओके। डीडीटी हो गया, एंडोसल्फन हो गया, SULFN सल्फन। वैसे ही नेक्स्ट हो गया हेप्टाक्लोर, HEPTACLOR। ठीक है, बेसिकली ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करता है, बट ये सॉइल को काफ़ी इफेक्ट करता है पूरा, उसका मतलब फर्टिलिटी को ही पूरा वो ये करता है, बर्बाद कर देता है। ओके, फिर और जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल के उनको भी मार देता है, प्लस जो सॉल्ट कंटेंट है ये भी बढ़ा देता है इसके वजह से, ये सब की वजह से। देन फोर्थ सोर्सेज में हो जाएगा प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, देन फिफ्थ में हो जाएगा रेडियो एक्टिव वेस्ट। देन फिर हो जाएगा आपका सिक्स में लैंडफिल्स। घर से जो भी कचरा वगैरह निकलता है तो हम सबको एक जगह हम लोग ये करके उसको मतलब ज़मीन में वो डाल देते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लैंडफिल्स वगैरह टर्म दिया गया यहाँ पे। फिर वैसे ही लास्ट में हो गया अदर पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि बहुत सारा ना जो जो एयर पॉल्यूटेंट्स है और जो वाटर पॉल्यूटेंट्स है वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सॉइल से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका एसिड रेन वाला। ओके, अल्टीमेटली जो एसिड रेन है वो वैसे वो एयर पॉल्यूटेंट से होता है। ठीक है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है उससे होता है। अल्टीमेटली वो फिर वो ज़मीन को इफेक्ट करता है, सॉइल को इफेक्ट करता है। फिर आता है इफेक्ट्स में। देन इफेक्ट्स, ओके। तो सबसे पहला हो गया एग्रीकल्चर पे। जैसे कि इसका फर्टिलिटी वगैरह रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन भी इसका प्रोसेस को स्लो कर देता है। ओके, प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। इवन एक सॉल्ट कंटेंट है उसको भी बढ़ा देता है एग्रीकल्चर के हिसाब से। फिर दूसरा है हेल्थ। ओके, जैसे कि बहुत सारा जो ये होता है केमिकल वेस्ट होता है उससे डिजीजेस वगैरह होता है। जैसे कि एक हो गया लेड, ये आपको मिलेगा कंप्यूटर्स वगैरह में। ठीक है, या फिर ग्लास पैनल्स वगैरह में। तो इससे मतलब बहुत इफेक्टेड होता है प्लांट्स और एनिमल्स को लेड से। फिर वैसे ही कैडमियम, ये मिलता है ये सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह में। ओके, और जो पुराने जो कैथोड रे ट्यूब्स वगैरह जो थे ना, जिससे कम ये सब टीवी वगैरह कंप्यूटर्स वगैरह जिससे बनते थे, तो उसमें भी मिलता था।
और ये बेसिकली किडनी को अफेक्ट करता है। फिर वैसे ही मरकरी, ओके, मरकरी ये मेनली स्विचेस और जैसे बैटरीज वगैरह में मिलता है, ये भी ब्रेन और किडनी को अफेक्ट करता है। वैसे ही नेक्स्ट है क्रोमियम, ओके, क्रोमियम 6 करके नाम है, क्रोमियम 6। और बेसिकली है ना स्टील प्लेट्स में यूज़ करता है उसको, मतलब रस्ट होने से बचाने के लिए हम उसके ऊपर में जस्ट एक कोटिंग हम चढ़ा देते हैं क्रोमियम का। बट ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, जैसे ये मतलब बोला जाता है ये डीएनए को इफेक्ट करता है, ठीक है, डीएनए प्लस बहुत ही हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ये। वैसे ही एक बेरियम है, ये कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ होता है। ये भी अगेन जैसे पहले ना बैंक में हम लोग ये सब देखते थे, कंप्यूटर्स वगैरह, कंप्यूटर के आगे में एक स्क्रीन लगा होता था, ठीक है, एक ब्लू कलर का स्क्रीन है, तो बेसिकली वो बेरियम से ही उसमें ये रहता है, और इससे ब्रेन ब्रेन स्वेलिंग होता है, ठीक है। तो ये अगर सोर्सेस प्लस इफेक्ट्स। फिर आता है स्टेटस पे, स्टेटस ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ओके। तो जो पहला है आपका कंटामिनेशन का परसेंटेज के हिसाब से ना, सबसे पहला जो आता है 42% हाइड्रोकार्बन्स का रोल रहता है इसमें, जो कंटामिनेशन के हिसाब से हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये तो वैसे पूरी इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, ओके, इवन आपका जितना भी सब ग्लोबल वार्मिंग है वो सब है। देन 42 है, 31% हो गया हैवी मेटल्स, देन 20% मिनरल ऑयल, और बाकी 7% वो अदर्स में आ जाएगा। तो ये हो गया पहला चीज़। और दूसरा ये है कि WHO बोली है कि अराउंड 2 बिलियन पीपल विल बी अफेक्टेड बाई सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्स, LENMINTHS, ओके। ये मेनली जो वॉर्म्स वगैरह होता है जो ये में सॉइल में रहता है, ओके, तो इनके वजह से भी कुछ डिजीजेस वगैरह होता है। देन और एक है, एक जस्ट एक ऐसी डेटा आया था कि सॉइल हैज़ बीन यूज्ड एज अ सिंक फॉर डंपिंग सॉलिड वेस्ट, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन इट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अराउंड 2.2 बिलियन टन्स ऑफ वेस्ट एनुअली बाई 2025 है, ठीक है। स्टेटस में ज़्यादा कुछ नहीं है। देन गवर्नमेंट मेजर्स सबसे पहला जो है WMC, ठीक है, मतलब कि वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल। और ये जो इम्प्लीमेंट, ये बेसिकली प्रोजेक्ट है वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल, वही वेस्ट को जो भी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उनको लाइक हेल्प करना, कैसे वेस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो NPC दिल्ली प्लस वर्ल्ड बैंक, ओके। NPC है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इसके तहत ये इम्प्लीमेंट किया गया। वैसे ही सेकंड में हो जाएगा जैसे कि हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, ओके, जन कंटूर फार्मिंग कर सकते हैं, अगर जन स्ट्रिप इरिगेशन, और वैसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग, और भी बहुत सारे ऐसे तो को मिल जाएंगे। थर्ड में कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है इसमें सॉइल ये वेस्ट से रिलेटेड, ओके, इंटरनेशनल ट्रीटीज़। जैसे सबसे पहला जो ट्रीटी है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये बेसिकली है POP पे, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, और ये 2004 का है, ठीक है। तो इसका मेनली एम है कि वही जो POP है, जो मतलब जो जो केमिकल्स वगैरह है उनको एलिमिनेट करने के लिए है, ठीक है। वैसे ही दूसरा इंटरनेशनल एफर्ट है, दूसरा बेसल कन्वेंशन, ये सब वेस्ट से ही है, वेस्ट से रिलेटेड है कन्वेंशन, ओके। तो ये आपका है हजार्डस वेस्ट से, हजार्डस वेस्ट
और जो तीसरा है वो है रॉटरडैम कन्वेंशन। रॉटरडैम कन्वेंशन ये भी आपका हजार्डस केमिकल से रिलेटेड है। हजार्डस केमिकल्स, ओके। तो मेनली ये ना वो ट्रेड को रोकती है, जो भी ये केमिकल्स के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ये ट्रेड को रोकती है। और यहाँ पे और एक चीज़ है कि जो बेसल कन्वेंशन है ना, उसमें हजार्डस वेस्ट तो है, बट इसमें ये वाला नहीं है, मतलब रेडियो एक्टिव वेस्ट यहाँ पे नहीं है इसके अंडर में, ठीक है। और इसका जो मेन एम है बेसल कन्वेंशन का, टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ हजार्डस वेस्ट फ्रॉम डेवलप्ड टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ओके। और रॉटरडैम कन्वेंशन है ऑन सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। प्लस कुछ स्कीम, बहुत सारे स्कीम्स भी आ जाएंगे सॉइल का, जो भी फर्टिलिटी वगैरह उसको इम्प्रूव करने के लिए, आप जो भी, ठीक है। तो मोटा मोटी इसमें इतना ही है, कुछ इसमें ऐड करना है तो बताइए। प्लास्टिक माइनिंग स्क्रैप, हाँ माइनिंग स्क्रैप, माइनिंग स्क्रैप क्या चीज़ है, वही ना जो हम जो डंप कर देते हैं क्या? चेक कर लेता हूँ क्या चीज़ है। ओके, अच्छा वही मतलब जो वेस्ट मटेरियल्स हो गए जो माइनिंग से आता है, स्क्रैप मेटल्स बोलते हैं इसको, स्क्रैप वेस्ट। हाँ बायोडाइवर्सिटी पे भी इफेक्ट है वो, तो अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी में तो फिर सारा चीज़ आ जाएगा, पूरा लिविंग नॉन लिविंग, देन इन्वायरमेंट, सारा चीज़ आ जाएगा। इसमें कुछ वही डेटा वगैरह अगर मिलेगा तो देखिएगा, हाँ। क्या कि थ्योरी तो लिखने के लिए तो लिखा ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। मेन है डेटा वेटा अच्छा सा मिल जाए तो बेटर होगा। तो हो गया ना, और अगर कुछ ऐड नहीं करना हो तो फिर आज नहीं तो इतना ही करते हैं, टाइम भी बहुत हो रहा है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर कल करते हैं।